परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह से हमें फिर समय मिला है कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और सिखाएं। और जैसे सभी को पता है कि 40 दिन की फास्टिंग चल रही है और वो अब अंतिम दौर में पहुंच रही है, और जिसके जो फर्स्ट पड़ाव है वो आ रहा है हमें पाम संडे, जिसके विषय में लगभग सभी लोग जानते हैं कि उसे खजूर का पर्व भी कहा जाता है। और उसी के आगे फिर जाके गुड फ्राइडे आएगा और उसके बाद ईस्टर आएगा। मतलब आने वाला समय परमेश्वर की ओर से एंड वाला जो चल रहा है 40 दिनों का वो शुरू हो गया है। आइए हम पाम संडे के बारे में जानते हैं कि पाम संडे क्या है और उसे किस रीति से परमेश्वर के लिए बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये चारों सुसमाचारों में रिकॉर्ड किया गया है। उसमें चारों में, मत्ती में है, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना ने, चारों ने रिकॉर्डेड किया हुआ है इसको और बताया गया है। हम उसमें से मत्ती को लेते हैं और मत्ती के द्वारा क्या लिखा गया है उससे हम सीखते हैं। आइए हम खोलते हैं मत्ती अध्याय 21 और 1 से लेकर 10 वचन तक हम इसको देखेंगे। मैं आप सभी के लिए उनको पढ़ता हूं। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। प्रयोजन या जरूरत, ये दोनों चीजें एक जैसी कि प्रभु को इसकी जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में विजय प्रवेश इसलिए कहा गया इसको कि प्रभु यीशु मसीह का ये लास्ट प्रवेश था यरूशलेम में। इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते थे जाते, लेकिन उसे आखिरी विजय प्रवेश नहीं कहा गया, ये लास्ट था। क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होना था और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना था, ये सब कुछ अब ये लास्ट में पहुंच चुका था, इसलिए इसको विजय प्रवेश कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाके गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा मिलेगा तुम्हारे को, उसको खोल के लाओ। अगर कोई तुम्हें मना करे उससे कहो कि परमेश्वर का इसका प्रयोजन है। अभी अनेक लोगों के दिमाग में कि उसने गधी का बच्चा ही क्यों चुना, क्योंकि गधी एक घरेलू प्राणी है, वो बोझ ढोने वाला प्राणी है, इसलिए परमेश्वर ने उसको इसके विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है वो किस रीति से आएगा, कैसे आएगा, किस पे बैठकर आएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपनी पुरानी बातों को भी पूरा उसने करना था, इसलिए वो गधी की बचा। इसी के लिए इसकी पुरानी भविष्यवाणी क्या है वो हम देखते हैं। जकरिया अध्याय 9 का 9वें वचन में हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है, हे सियोन बहुत मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है और गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। ये बहुत साल पहले जकरिया के द्वारा परमेश्वर की भविष्यवाणी कर दी गई थी कि वो कैसे आएगा। सियोन उसका जय जयकार कर, यरूशलेम उसका जय जयकार कर कि वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठ कर आएगा और वो उद्धार पाया हुआ होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से कहा गया था। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पुराना नियम क्या पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी बातें पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कही गई है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बाद उसको पूरा करी है। अपने आने के बाद उसने उन सारे चीजों को उन्हें बार बार रिपीट करके बताया कि ये उसके विषय में लिखी गई है और उनको पूरा करने आए। अगर इसी को देखें, मत्ती अध्याय 5 का 17वां वचन में लिखा गया है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक का लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि मैं किसी भविष्यवक्ता को या व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, वरन मैं इन्हें पूरा करने आया। प्रभु यीशु मसीह जो उसके बारे में लिखा गया, बताया गया, उन सब को वो पूरा करने के लिए, उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने गधे के बच्चे का चुनाव किया और उस पर बैठ कर वो आया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो एक पिक्चर यरूशलेम के लोगों ने बना के रखा था कि उनके दिमाग में था कि जो मसीह आएगा वो एक बड़ा राजा होगा, उसकी बड़ी सेना होगी। इवन ये उसके चेले भी यही सोचते थे कि ये यरूशलेम में जाएगा, ये बड़े सिंहासन पर बैठेगा और हम इसके मंत्री होंगे। इसलिए उसके चेलों ने पूछा कि तेरे राइट और एक तेरे लेफ्ट बैठेगा। कोई सोच रहा था कि ये राजा बन जाएगा और हम इसके मंत्री बन जाएंगे, कोई होम मिनिस्टर बन जाएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ऐसे उनके दिमाग में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं शारीरिक नहीं, आत्मिक रीति से वो
यरूशलेम के अंदर जा रहा था, उसके साथ क्या होने वाला है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को पता था। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था। लोग सोच रहे थे कि हम सारी पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे और सारे संसार के ऊपर यरूशलेम का राज होगा और प्रभु यीशु मसीह उसका राजा होगा। इसलिए उनको एक अति उत्सुकता थी उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखने की। उससे पहले उसने सबसे बड़ा काम किया था कि उसने लाजर को, 4 दिन के मरे हुए लाजर को उसने जीवित किया। इसलिए वहां पे यरूशलेम में जो फसह का पर्व चल रहा था, उसमें अनेक देशों के लोग आए थे। वो उसको देखना चाहते थे कि भाई कौन है ये प्रभु यीशु मसीह जिसने मरे हुए, वो भी 1-2 दिन नहीं, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया उसको, और उनको देखने की उत्सुकता थी कि हम उसको देखना चाहते। आइए इस वचन को आगे और पढ़ता हूं। इसका चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। यहाँ पर लिखा है पेड़ों की डालियां काटकर बिछाई, लेकिन अगर आप इसी को यूहन्ना के अध्याय 12 उसके 13 वचन में देखो तो वहां पे लिखा उन्होंने खजूर की डालियां डाली। उन्होंने वहां पे बताया गया कि खजूर के, यहाँ पे पेड़ों के पत्ते, तो इसलिए ये पाम संडे खजूर की डालियां इसको बोला जाता है कि उन्होंने खजूर की डालियां डाली है। अगर आपको कभी पता करना कि खजूर की डालियां ही क्यों डाली गई थी तो मैं आपको बता, लेकिन अब इसमें नहीं बताऊंगा कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हालेलुया। तो वो उसको एक राजा की तरह ट्रीट कर रहे थे कि भाई राजा जा रहा है, उसके आगे आगे वो कपड़ों पे मार्ग में कपड़े बिछाए जा रहे हैं और खजूर की डालियां जा रही है और वो आगे चलाया जा रहा है और वो लोग होशन्ना होशन्ना करके पुकार रहे हैं कि उसका मतलब है धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है। वो सोच रहे थे कि अब सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम परमेश्वर के राज्य के अंदर बिल्कुल शांति से रहेंगे और लोगों के ऊपर हम राज्य करेंगे। उनके दिमाग में यह था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से पता था कि उसके साथ क्या क्या होने वाला और क्या उसके साथ आगे बाकी अन्य जाति के लोग करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारे लिए, मेरे लिए उसने यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, यरूशलेम में विजय हुआ वो। और आज अगर हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आओ, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी विजय प्रवेश करने के लिए तैयार है। बिल्कुल अगर हम उससे बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी आप मुझ पर आइए और चलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे लेकर, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के लिए, विजय प्रवेश करने के लिए रेडी है। बिल्कुल हमें सिर्फ उसे अनुमति देनी है, हमें उसे सिर्फ परमिट करना है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन पर राज करें, मेरे मन पर राज करें, मेरे दिल और दिमाग पर राज करें, मेरे रूह, मेरे जिस्म, मेरे जान पर प्रभु यीशु मसीह नासरी आप राज करें। हमें परमिट करेंगे और प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और अद्भुत रीति से काम करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह नासरी आगे जाके वो क्रूसिफिकेशन हुआ और मरों में से जी उठा, प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारे जीवन परमेश्वर है। आने वाले समय में मैं इन वचनों को जो गुड फ्राइडे का उसको भी बताऊंगा कि उसके क्रूसिफिकेशन में कहे गए 7 वर्ड को भी हम लेंगे और उसके बाद हम ईस्टर संडे को भी बताएंगे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह नासरी जीवित हुए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।